जून 1984 में भारतीय फौज का सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला एक अलमनाक वाकया है जिसको सिख कौम आज तक फरामोश नहीं कर सकी। दरअसल भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए खालिस्तान के नाम पर अलहदा वतन का मुतालबा करने वाले भारतीय सिखों के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद की पॉलिसी का बाकायदा आगाज किया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने मजहबी मकामात की बेहरमती के अलावा सिखों के इस मुकद्दस तरीन इबादतगाह को भी मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। यह अमर काबिल जिक्र है कि भारतीय फौज ने टैंकों और तोपखानों की मदद से 2 और 10 जून 1984 के दरमियान गोल्डन टेम्पल पर हमले के दौरान यात्रियों समेत हजारों सिखों का कत्लेआम किया था। सिख रहनुमा और कारकुन ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिखों का होलोकास्ट समझते हैं और वो आज तक अपने अजीम रहनुमा जरनैल सिंह बद्रवाला को भी नहीं भूले हैं जिन्हें भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल के अंदर कत्ल कर दिया था। उन अयाम में भारतीय हुक्मरानों ने मीडिया पर सख्त पाबंदियां भी आयद कर दी थी ताकि सिखों के कत्लेआम के वाकयात से दुनिया को बेखबर रखा जा सके। गोल्डन टेम्पल पर हमले के खिलाफ बतौर एहतिजाज बहुत से सिखों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा भी दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से मिलने वाले अपने एजाजात भी वापस कर दिए थे। इस अमर में कोई दो राय नहीं है कि अपने मुकद्दस तरीन मकाम पर हमले के बाद हर सिख को अब ये यकीन हो चुका है कि भारत के साथ उसका मुस्तकबिल गैर महफूज है। लिहाजा उन्होंने खालिस्तान के नाम पर अलग वतन के उसूल के लिए अपनी तहरीक को मजीद तेज कर दिया है। चंद बरस कबल कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों 45 साल हरदेव सिंह नजर समेत कई दीगर सिख रहनुमाओं को भी जून में ही कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने साफ लफ्जों में कहा था कि कत्ल की इस बहीमाना वारदात में भारत मुलव्वस हो सकता है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन सिफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारत में सिख बरादरी ने यह अज़म कर रखा है कि वो खालिस्तान के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो बजा तौर पर ये समझते हैं कि उनकी जदोजहद दरअसल हिंदुत्व की बालादस्ती के खिलाफ एक खुली जंग है कि इस फरसुदा नजरिए के तहत आज सिखों समेत कोई भी अक़लियत भारत के अंदर महफूज नहीं है।